Hello students, I have brought 6 common errors for you। ये जो कॉमन एरर है ये आपको बनाना है और बनाने के साथ साथ मैं 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें 6 क्वेश्चंस आपका कॉमन एरर का है और इसके बाद 6 क्वेश्चंस जो है 6 क्वेश्चन जो रहेगा वह सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का होगा और 8 क्वेश्चंस जो रहेंगे वह आपका फिल इन द ब्लैंक्स का रहेगा। टोटल 20 क्वेश्चंस को मैं एक प्रैक्टिस करवा रहा हूं और प्रैक्टिस करने के बाद जितना आप नंबर लाते हो वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि मेरा 20 में कितना आया है। ओके, सो स्टार्ट दिस, शुरू कीजिए। ओके, ऑफ द 2 आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर। ये ऑफ द 2 ये जो रूल्स है वो आपको पढ़ाया गया है। अगर किसी सेंटेंस में अगर ऑफ द 2 होता है तो वहाँ सर दी प्लस A2 होता है, यानी कि जिसमें जो एडजेक्टिव्स होती है वह दी प्लस कंपैरेटिव फॉर्म में होता है। याद रखिएगा ऑफ द 2 यहाँ में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या परेशानी हो सकता है? ऑफ द 2 आंसर्स, इसी 2 के बाद हमारा आंसर्स आया हुआ है। 2 आंसर, अगर मैं सिर्फ आंसर लिखता तो ये गलत हो सकता था, बट 2 आंसर्स ये सही है। दिस इज में कोई परेशानी नहीं है। डेफिनेटली ये अपने आप में सर एक एडवर्ब है और याद रखिएगा ये आपका बेटर है। दिस इज योर एडजेक्टिव। ओके, सो आई हैव जस्ट टाउट यू कि अगर सेंटेंस में ऑफ द 2 होता है तो उसमें एडजेक्टिव जो होती है वह दी प्लस A2 होता है। याद रखना एडजेक्टिव आपका यहाँ है तो इसके पहले आपको द लगाना चाहिए था, इसलिए पार्ट सी जो है वो आपका गलत हो जाएगा। एरर कहाँ पर है? एरर आपका पार्ट सी में है। याद रखिएगा बेटर के जगह पर आपको दी बेटर करना चाहिए। याद रखिएगा बेटर नॉट दी बेटर। वाई? बिकॉज योर सेंटेंस हैज़ ऑफ द 2। जिस सेंटेंस में ऑफ द 2 होता है उसमें दी प्लस A2 होता है और याद रखना ये हमारा A2 है बट दी नहीं था, इसलिए यहाँ पर ये गलती हुआ है, यानी कि पार्ट सी आपका गलत है। ओके, हार्डर यू वर्क द मोर यू विल बी पेड। कि दी प्लस A2 उसका कंपेरिजन दी प्लस A2 से होता है। आई मीन दी प्लस कंपैरेटिव और दी प्लस कंपैरेटिव। याद रखिएगा दी प्लस कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पर है और याद रखना और यहाँ पर सिर्फ आपका कंपैरेटिव डिग्री है। इसके पहले क्या छोड़ा हुआ है? तो इसके पहले सिर्फ दी को छोड़ दिया हुआ है, तो पार्ट आपका जो है वह ए गलत हो गया है। यहाँ पर आपको दी लगाना होगा, दी हार्डर करना होगा। ओके, आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टुक राइट डिसीजन ऑन द मैटर। एक चीज याद रखिएगा, आफ्टर नोइंग ट्रूथ, याद रखिएगा मैंने पढ़ाया है, आई हैव टाउट यू कि यदि ट्रूथ हो तो ट्रूथ के पहले आर्टिकल दी का इस्तेमाल होता है और याद रखना यहाँ पे सर दी जो है वो मिस हो गया है। दैट्स वाई सर यहाँ पे जो है आपका इस ट्रूथ के पहले आपको सर दी लगाना होगा। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ विल बी द राइट आंसर्स। ओके, इंडिया इज वन ऑफ हॉटेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इंडिया इज वन ऑफ, याद रखिएगा
इंडिया इज वन ऑफ हॉटेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। याद रखना, याद रखिएगा, वन ऑफ के बाद आने वाला जो हमारा नाउन होता है वह पीसीन होता है। याद रखिएगा, यानी कि वन ऑफ के बाद आने वाला जो हमारा नाउन होता है वह पीसीन होता है। तो याद रखिएगा, वन ऑफ के बाद हमारा नाउन, ये जो हमारा नाउन है वो पीसीएन है, जो अपने आप में सही है। बट इसके पहले ये जो डिग्री है हॉटेस्ट, ये आपका सुपरलेटिव है, और सुपरलेटिव के पहले आपको आर्टिकल द लगाना है, और यहाँ पर आर्टिकल छोड़ा हुआ है, इसलिए ये पार्ट गलत हो गया। यहाँ पर आपको दी लगाना होगा। गंगा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयज। याद रखिएगा, इस वन ऑफ के बाद हमारा रिवर्स वो अपने आप में सही है, और इसी के पहले सर लॉन्गेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव के पहले सर ये द लगाया हुआ, ये भी सही है। दैट याद रखना, दैट ओरिजिनेट याद रखना, ये इसका एंटीसीडेंट्स है, और एंटीसीडेंट्स के अकॉर्डिंग ये तुम्हारा जो वर्ब है ओरिजिनेट वो भी अपने आप में सही है, और फ्रॉम द हिमालय इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट दिस इज द नेम ऑफ योर रिवर, ये आपका नदी का नाम है, और नदी के नाम के पहले हम आर्टिकल दी लगाते हैं। गंगा के पहले आपको आर्टिकल दी लगाना होगा, यानी कि पार्ट जो है इसमें भी आपका ए गलत हो गया है। द सन राइजेज इन एन ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। याद रखना, एक यहाँ पे ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस है और एक यहाँ पे ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस है। इस ज्योग्राफिक्स के पहले, इस ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस के पहले दी लगाया हुआ है, जो अपने आप में सही है, लेकिन इस ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस के पहले एन का इस्तेमाल किया हुआ है, जो ये गलत है, यानी कि दी ईस्ट होगा, तब जा कर के ये सही होगा। तो पार्ट इसमें भी हो गया सर। ओके, आई जस्ट रिपीट योर आंसर। पहला का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सी गलत है, यहाँ पे दी बेटर राइट होगा। सेकेंड दी हार्डर, यानी कि पार्ट ये गलत होगा, हार्डर के पहले दी आएगा। और थर्ड का यानी कि 3 का ट्रूथ के पहले आर्टिकल द लगेगा, तब जाके ये क्लियर होगा, तो पार्ट ये गलत हो गया है। 4 का इंडिया इज़ वन ऑफ, याद रखिएगा, हॉटेस्ट के पहले यहाँ पर आर्टिकल, यानी कि ये सुपरलेटिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा, यानी कि पार्ट बी गलत था। गंगा के पहले द होगा, तब जाके ये करेक्शन होगा, यानी कि पार्ट ए भी गलत है। और द सन राइजेस इन एन ईस्ट होगा, इन द वेस्ट, इन द ईस्ट होगा, सो आपका पार्ट भी गलत है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये भी 6 सवाल है, याद रखिएगा। इसके पहले जो कॉमन एरर है, कॉमन एरर के बाद ये 6 सवाल आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का है, याद रखिएगा। 7, 8, 9, 10, 11, 12 डोंट मेक नॉइज इन द क्लास। याद रखिएगा, विच वर्ड्स आर अंडरलाइन, जो वर्ड्स आपका अंडरलाइन है इसको चेक करना है कि ये सही है या गलत है। अगर आपको लगता है कि ये सेंटेंस सही है तो फिर आपका सर आंसर हो जाएगा डी। डी यानी कि नो इम्प्रूवमेंट, इसी जगह पर आ सकता है नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ओके, सो डोंट मेक नॉइज इन द क्लास। याद रखिएगा, मेक नॉइज ये मीनिंगलेस वर्ड है, चूँकि मेक और नॉइज, मेक और नॉइज का मतलब होता है हल्ला करना, और यहाँ पर मेक नॉइज दिया हुआ है जो कि गलत है। अगर ये गलत है तो फिर मेरा आंसर डी पहले कट गया, क्योंकि अब हमको सुधारने की ज़रूरत है। तो इसी पार्ट को सुधार करके क्या हुआ कि मेक द नॉइज होगा, नहीं। क्या मेक एन नॉइज होगा, नहीं। मेक अ नॉइज होगा,
बिल्कुल सही है, यानी कि डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास। आपका आंसर सी। राहुल इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। याद रखिएगा, राहुल इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। इसमें ए बेस्ट पर अंडरलाइन किया हुआ है। और याद रखिएगा, पहले ए बेस्ट ये सही है या गलत है आप चेक कर लीजिएगा। तो ए बेस्ट, बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले ए का इस्तेमाल नहीं होगा, इसका मतलब है कि ये गलत है। राहुल इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास, तो बेस्ट के पहले आर्टिकल तो आएगा। अब आर्टिकल आएगा तो ये यहाँ पर नहीं होगा, तो सबसे पहले आपका डी कटेगा। दी बेस्ट, एन बेस्ट और बेस्ट, सिर्फ बेस्ट नहीं होगा क्योंकि आगे हमारा एक नाउन है। और याद रखिएगा एन बेस्ट तो होगा ही नहीं, आपका आंसर हो जाएगा सी। रोहित इज अ टॉलर ऑफ द टू बॉयज। याद रखिएगा, आप लोग को पढ़ाया गया था कि जिसमें ऑफ द टू हो उसमें दी प्लस कंपैरेटिव डिग्री आती है। तो यहाँ पर कंपैरेटिव तो है लेकिन इसके पहले आर्टिकल ए आया हुआ है, इसका मतलब है कि ये गलत है। दी टॉलेस्ट आउट हुआ, चूँकि टॉलेस्ट होता है मोर देन टू और यहाँ पर है ओनली टू, तो सुपरलेटिव पॉसिबल नहीं है। ए टॉल नहीं, याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा द टॉलर। रोहित इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज। ओके, द मोर ही गेट्स अ मोर ही वांट्स। याद रखिएगा, द मोर अपने आप में सही है और इसी का जो कंपेयर करोगे तो यहाँ पर दी मोर होना चाहिए था, तो यहाँ पर ए मोर है, तो इसी को सुधार करके मोर होगा नहीं, दी मच होगा नहीं, दी मोर होगा यस, आपका आंसर सी हो जाएगा। द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स होगा। ओके, 11, माई फ्रेंड ऑलवेज रिमेन्स इन द टेम्पर। याद रखिएगा, यहाँ पर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है इन द टेम्पर, और इन द टेम्पर दैट्स नॉट अ राइट यूसेज, इन अ टेम्पर शुड बी। सो डी आउट, क्योंकि इन द टेम्पर एक मीनिंगलेस है, इन अ टेम्पर दैट इज अ राइट यूसेज, सो योर आंसर्स विल बी सी। सी विल बी द राइट आंसर। याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी। सी विल बी द राइट आंसर। माई फ्रेंड गोज टू पटना वंस द वीक। याद रखिएगा, वंस वीक, वंस अ मंथ, वंस अ डे, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ डे, थ्रीस अ डे, थ्रीस अ ईयर, वंस अ ईयर आप लोग को पढ़ाया गया था, इसलिए वंस द वीक नहीं होगा, वंस अ वीक होगा। तो याद रखा अ वीक यानी कि आपका ये सेकेंड, यानी कि सर माय फ्रेंड गोज टू पटना वंस अ वीक। ओके, ये गैप दिया हुआ है। और बैग आई फाउंड यस्टरडे वाज गुड। याद रखिएगा, इस बैग के पहले आपको आर्टिकल फिट करना है। ए बैग होगा, एन बैग होगा, दी बैग होगा, या हो सकता है कि यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग ना हो। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आई फाउंड यस्टरडे, याद रखना वाज, अभी वाज एक वर्ब है तो इसका जो सब्जेक्ट है वो आपका बैग है। चूँकि फाउंड का सब्जेक्ट आई है, ये तो अपना सर सेंटेंस बना लिया है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब आ गया है, इस वर्ब का सब्जेक्ट बैग है। और याद रखिएगा, ये जो बैग है वो दैट्स डिफिनिट है, और डिफिनिट को इंडिकेट करने के लिए हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना, इसमें दी होगा, दी बैग आई फाउंड यस्टरडे वाज गुड सर। ओके, रोहित इज ऑनेस्ट मैन। याद रखना, मैन एक नाउन है, नाउन के ठीक पहले एक एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग यहाँ पर सर याद रखिएगा आर्टिकल नाउन के लिए ही आएगा।
लेकिन इसके अकॉर्डिंग सर वह अपना सेंस लगाता है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब हुआ सर भावेल साउंड, तो याद रखना एन हो जाएगा बाबू। ये आपका क्या आंसर हो जाएगा? एन। रोहित इज एन ऑनेस्ट मैन। ओके। ही वॉन्ट्स टू हैव रेस्ट अंडर ट्री। याद रखना अंडर द ट्री में कोई दिक्कत नहीं है। ही वॉन्ट्स टू हैव, ये देखो हैव है और रेस्ट है, ये दोनों के बीच में ए आता है। हैव और रेस्ट, टेक अ रेस्ट, मेक अ नॉइज, like that. Have a walk, have a fight, have a drink, have a talk. You can say these are also called the lexical verb. So have or rest, I mean your answers will be A. आपका सर आंसर A हो जाएगा। ओके। What awful sight it is. What awful sight it is. सर याद रखना ये सर awful यानी एडजेक्टिव है, साइट आपका नाउन है, और याद रखना awful के अकॉर्डिंग चलेगा सर तो हो जाएगा आपका एन, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? एन। एन विल बी द राइट आंसर। पुट ऑफ लाइट, याद रखिएगा पुट ऑफ लाइट। अब पुट ऑफ ए लाइट, एन लाइट, दी लाइट, नो आर्टिकल, नो सर पुट ऑफ दी लाइट होगा, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। इट इज़ यूनिक अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी यूनिक, याद रखना यूनिक अपॉर्चुनिटी, यूनिक के पहले क्या आ जाएगा सर? ए आ जाएगा। याद रखिएगा इसका आंसर ए होगा। द बर्ड कैन फ्लाई इन, याद रखिए स्काई, ये पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स है, और पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स में आप क्या लगाते हो? आर्टिकल द लगाते हो, तो ये आपका दी हो गया। राम इज़ वेरी हैप्पी, याद रखना इसमें ए एंड दी और नो आर्टिकल कह रहा है। याद रखना अगर आप आर्टिकल को यहाँ फिट करोगे तो ये अपना नाउन को डिमांड करेगा कि नाउन कहाँ है। नाउन इसमें एब्सेंट है, नो नाउन नो आर्टिकल। ओके, सो योर आंसर्स विल बी डी।